हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आपको एक बात बता दें, ये कंपटीशन का दौर चल रहा है। होशियारों के मध्य में ये टक्कर होती है। आपको ये भी बता दें, कोई 1-2 नंबर से चूक जाता है तो वो किस गलती की वजह से चूक जाता है। हो सकता है कि इसमें से उसकी कोई गलती रही हो। इसलिए कंपटीशन एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं तो सभी सावधानियों को ध्यान में रख कर के बैठा जाता है। किसी भी प्रकार की कोई भी असावधानी नहीं होनी चाहिए। सभी प्रकार की सावधानियां बरतते हुए आपको एग्ज़ाम में जाना है और पेपर को सॉल्व करना है। तो सभी प्रकार की जो सावधानी, उनमें से एक टाइप की जो सावधानी है वो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि किस टाइप की बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। तो देखिए किस टाइप की अधिकतर बच्चे हैं वो गलती कर देते हैं। मेरे द्वारा स्वयं का जो अनुभव है, मैं किस तरीके से पेपर को सॉल्व करता था वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। स्वयं के अनुभव के आधार पर देखिए किस तरीके से मैंने पेपर सॉल्व किया था। तो यहाँ पर कंपटीशन एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र हल करने के सही तरीके की बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, बहुत से स्टूडेंट की ये समस्या रहती है कि हम पेपर को सॉल्व किस तरीके से करें। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रश्न पत्र को खोलते ही 1 नंबर से स्टार्ट कर देते हैं प्रश्नों को हल करना। अगर एक क्वेश्चन फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। आपको किस टाइप के क्वेश्चनों को छोड़ना है, कौन से टाइप के प्रश्नों को आपको जल्दी जल्दी करना है। हाँ, तो अब आप देखेंगे प्रश्न को किस तरीके से आपको पहले सॉल्व करना है। जैसे ही आप प्रश्न पत्र को खोलेंगे तो आप उसमें ये देखिए, प्रश्न पत्र में देखो आपको कितने टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। उसमें 4 टाइप के आपको प्रश्न मिलेंगे। 4 टाइप के कौन कौन से होंगे? उसमें इजी क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हार्ड क्वेश्चन, वेरी हार्ड क्वेश्चन। अगर शुरुआत में उसने वेरी हार्ड क्वेश्चन आपके लिए दे दिए, वेरी हार्ड क्वेश्चन मतलब 4-5% वेरी हार्ड क्वेश्चन आते हैं जिनमें बच्चा अटकता रहे, अभ्यर्थी उन प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाए, टाइम ज़्यादा लगे, ऐसे क्वेश्चनों को वेरी हार्ड क्वेश्चन कहा गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी वो डालते हैं जो सॉल्व हो ही नहीं उनसे। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर वो लगा रहता है कि आगे के क्वेश्चन मैं तभी करूँगा, पहले इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा, अगर ऐसी गलती कोई करता है अभ्यर्थी तो वो सिलेक्शन से वंचित हो जाएगा। उसका टाइम एक्सपेंड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उतने टाइम में वो सरल क्वेश्चनों को तो बहुत ज़्यादा कर सकता है। इसलिए आप ध्यान से देखिए कि पहले आपको किस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो पेपर के अंतर्गत प्रश्न के 4 टाइप आपको मिलेंगे। इजी क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, वेरी हार्ड क्वेश्चन आपको देखने को ये मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही आप प्रश्न पत्र को खोलेंगे तो उसमें टिक वाले क्वेश्चन आएंगे, बहुत जल्दी इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आप जल्दी जल्दी करें, देखते ही नज़र हो जाएंगे। कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे और तुरंत उसका मालूम पड़ जाएगा कि इसका सॉल्यूशन ये मैथमेटिकल वाला है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन से वो सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वे नॉर्मल क्वेश्चन कहलाएंगे। तो इजी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, नॉर्मल क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, आप उन्हें करते जाइए, टिक मारते जाइए उनको। तो पहले आप पेपर को करते जाइए, उसमें इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पेपर को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें इजी क्वेश्चन प्लस नॉर्मल क्वेश्चन, इनको आप सॉल्व किए। इनको सॉल्व करने के बाद आप OMR शीट भरिए। आप OMR शीट भरेंगे। आप OMR शीट भरने के बाद में आपके पास टाइम बचेगा। तो जो आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिए, हार्ड क्वेश्चन, वेरी हार्ड क्वेश्चन, उनको आपने गोल कर लिया होगा। गोल कर लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनमें केवल और केवल कैलकुलेशन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो समझ में नहीं आते, वो आपके वेरी हार्ड क्वेश्चन कहलाते हैं। उनकी लैंग्वेज इतनी टफ होती है कि आपको समझ में नहीं पड़ता कि ये पूछ क्या रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को डबल गोल आप मार दो। हार्ड क्वेश्चनों को गोल मारो, वेरी हार्ड जो क्वेश्चन है उन पर डबल गोल मारो। तो सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया, फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में आप किस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे
सेकंड राउंड में ये हार्ड क्वेश्चन, वेरी हार्ड क्वेश्चन आप देखेंगे। वेरी हार्ड क्वेश्चन देखो आप सेकंड राउंड में। तो हार्ड क्वेश्चन प्लस वेरी हार्ड क्वेश्चन, इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इनको आप सावधानी पूर्वक पढ़िए, अच्छे तरीके से पूरा टाइम दे करके इन्हें करने की कोशिश कीजिए। पहले आप इनको करेंगे, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसे तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप करें तो फिर OMR शीट में तुरंत उनके गोले काले कीजिए। तो इस टाइप से आप ये पूरे पेपर प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो सही टाइम में आपकी OMR शीट भी भर जाएगी और मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। यह मेरा स्वयं का अनुभव था, मैं इसी तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करता था। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन पहले कठिन आ जाए और आप उसी में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हो आप उसमें, तो जो इजी क्वेश्चन रहते हैं वो छूट जाते हैं। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, कोचिंग पर जब OMR शीट भरवाई जाती है, पेपर लिए जाते हैं, उस समय मेरे से एक बार ये गलती हो गई थी। क्योंकि मेरा भी टारगेट यही होता था कि पहले शुरुआत से मैं प्रश्नों को करता चला जाऊं, लेकिन बीच में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो दिमाग ख़राब करने वाले होते हैं, उनमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसलिए आप ऐसे प्रश्नों से बचना है आपको। लेकिन घर पे आप उस पेपर को सॉल्व कीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं या किसी कोचिंग पर आप ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट लिया जा रहा है, उस समय इस टाइप की आपको गलती नहीं करनी है। इसलिए तो आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया आप उसी तरीके का अपनाइए। तो छोटी छोटी जो बारीकी जो गलतियां होती हैं उनसे आपको बचना है। सिलेक्शन पता नहीं किस वजह से रुक जाए, कोई पता नहीं है। छोटी छोटी जो सावधानियां उनको आप ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम हॉल में बैठिए, पेपर को सॉल्व कीजिए। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, इस टाइप की जो प्रैक्टिस है कोचिंग संस्थानों पर जो टेस्ट लिए जा रहे हैं, आप उनमें यही फॉर्मूला अपनाइए। पेपर सॉल्व करने का जो तरीका है, इसी मेथड को आप अपनाइए। और ये भी आपको बता दें, आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है, बहुत ज़्यादा भर्ती आने वाली हैं, इसलिए आप अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई गलती आपको नहीं करनी है। बहुत से बच्चे OMR शीट को भरने में भी गलती कर देते हैं, वो भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। कि ऐसा है कि बीच में से कोई गोला रह जाए और वो क्रम बाई करता आता है, तो वहाँ पर गलती हो जाती है। तो सभी तरीके की सावधानी आपको बरतनी है, कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।